जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग अर्जुन के जो विभिन्न नाम हैं जिनसे भगवान कृष्ण उनको संबोधन करते हैं, इसके विषय में बात करने की कोशिश की जाएगी, समझने का कि वो क्या कारण है, किस तरह की मनोवैज्ञानिक असर डालना चाहते हैं भगवान अर्जुन पर। इस विषय में हम लोग समझने का कुछ प्रयास करते हैं। तो जो भागवत गीता है वो केवल युद्ध का संवाद तो नहीं है, वो मनुष्य के भीतर जो छिपी शक्तियों को जगाने का भी प्रयास है। और इसीलिए भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को विभिन्न विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले जो नाम है पार्थ। तो पार्थ जो है वह जो कुंती हैं उनको प्रथा कहते थे, तो प्रथा पुत्र जो थे पार्थ के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कर्तव्य का स्मरण करना होता है तब भगवान कृष्ण जो है पार्थ से संबोधन करते हैं। तो एक श्लोक देखते हैं। श्लोक इस प्रकार है। क्लैव्यम आस्मम गम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। तो यहाँ पर जो अर्जुन का नाम है यहाँ पार्थ के रूप में कहा गया है, और कि हे पार्थ इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैबिम है मतलब नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह उचित नहीं जान पड़ता है। हे परंतप हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो पार्थ का यहाँ मतलब है कि उसको माता, जो उसकी माता कुंती है उसकी याद दिला रहा है। और आपको ये स्मरण होगा कि कुंती इनकी बुआ है भगवान कृष्ण की। तो एक तरह से यह जो छोटे भाई के तरह जो प्रेम होता है, या आप कह सकते हैं कि डांटना होगा, क्योंकि यहाँ पे डांटने का ही बात आया है कि क्लैवियम को तुम त्याग दो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, उसे त्याग दो, यानी लड़ना जारी रखो। और बाद में एक और नाम है परंतपा। जो परंतपा नाम है मतलब जो शत्रु को ताप देता हो, जो शत्रु की खटिया खड़ी कर देता हो, उसे परंतपा कहते हैं। तो आप देखें कि भगवान कृष्ण कौन कौन से नामों से अर्जुन को संबोधन करते हैं। अब एक और है जिसमें महाबाहो का भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। ये श्लोक दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में है। श्लोक इस प्रकार है। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायिनो अनित्या तान् तितिक्ष्व भारत। यहाँ कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और इन उसके विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाश और अनित्य है। इसीलिए हे भारत तू इनको सहन कर। तो यहाँ पर भगवान जो है उसे भारत के रूप में कह रहे हैं कि तुम इन्हें सहन कर लो। तो यहाँ भारत के रूप में कहा गया है। और कौन्तेय भी कहा गया है, किंतु कुंती के भाई हैं, कुंती के पुत्र हैं, और अर्जुन के मतलब कृष्ण के छोटे भाई हुए, छोटे फुफेरे भाई हुए। तो एक प्रेम भी दिख रहा है इस नाम से, जो कौन्तेय नाम है। और जहाँ तक भारत का बात है तो वो
जो परंपरा चली आ रही है इनकी परिवार की, उसके विषय में भी बताया जा रहा है कि आप इस स्कूल से हो। तो यहाँ पे भी दो नाम अर्जुन के हैं। अब एक और नाम है, उसको गुड़ाकेश है। इसके लिए श्लोक जो है पहले अध्याय के 24वें श्लोक को पढ़ते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत सेनयोरुमध्यो स्थापयित्वा रथोत्तमम्। कि भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में जो उत्तम रथ है उसको स्थापित कर दिया। यहाँ गुड़ाकेश का जो मतलब है कि जिसने निद्रा पर और अज्ञानता पर विजय पाई। अब इस श्लोक में तो वो निरीक्षण कर रहे हैं, दोनों जो युद्ध के लिए दोनों तत्पर हैं, कौरव पांडव, तो उसके निरीक्षण कर रहे हैं। इसलिए उसको बार बार दिला रहे हैं कि तुम निद्रा और अज्ञानता के ऊपर तुम विजय प्राप्त हो चुके हो, अतः जो आने वाला मोह है उससे तुम्हें बच के रहना है, तुम्हें जागरूक रहना है। इसीलिए यहाँ पे गुड़ाकेश कहा जा रहा है। तो श्लोक इस प्रकार है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को धनंजय के रूप में कहा है। धनंजय मतलब जो धन और विजय प्राप्त करता हो, जो धन पर जय प्राप्त करता हो। धन मतलब युद्ध जब जीतेगा तो आदमी को दूसरे देश की सीमा मिलेगी, उसके देश का कर मिलेगा। तो यहाँ भगवान उसे विजेता की मानसिकता समझा रहे हैं। अब परंतपा जैसे पहले भी बताया कि ये तो वीरता का प्रमाण है, जहाँ पे आप शत्रु को पराजित किए, शत्रु को ताप दे रहे हैं। अब अर्जुन जो नाम है, अर्जुन का मतलब होता है जिसका वाणी, विचार और कर्म एक हो। मतलब जो बोले वही सोचे और वही करे, अर्जुन वो है। अर्जुन नाम रखना और अर्जुन को जीना बहुत अंतर है। मनुष्य को अर्जुन जैसा ही बनना चाहिए, जिसका वाणी, विचार और कर्म एक हो। जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। तो यही सब नाम हैं। आशा है आपको अर्जुन के जो नाम हैं उनके अर्थ के बारे में पता अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारत।